जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब क्विस्ट में। और लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए संपूर्ण भारत का इतिहास। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है। प्रोटो एस्ट्रोलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, केकेसाइड, निग्राइड और मंगोलाइड प्रमुख नस्लों के लोगों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोसेलियस ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा: प्राचीन भारत का इतिहास 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। महर्षि वेद व्यास वेद के रचयिता हैं। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। यजुर्वेद संस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। सामवेद, साम का अर्थ गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा मंत्र का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि ने इस वेद की रचना की। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद हैं। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूत्र
अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक मात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला शकुल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद की दो शाखा शौनक और पेपलद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा मसीह के जन्म से पहले को समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।